बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। क्रिकेट पे बात हो गई गुज़िश्ता प्रोग्राम में, आज बात करते हैं कुछ हॉकी पे। पाकिस्तान के हालात जो हैं हॉकी में वो कोई बहुत अच्छे नहीं जा रहे, जबकि अगर पिछली पौध की भी बात की जाए, जो नई जनरेशन आ रही है हॉकी की, तो उसमें भी कोई खातिर खा हमें जो है परफॉर्मेंस वो दिखाई नहीं दे रही। और अभी अगर बात की जाए इंटरनेशनल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की, जो अभी भुवनेश्वर इंडिया में मुनक्किद हो रहा है, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। उसमें अगर देखा जाए गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को 18-2 से शिकस्त दी। बड़े मार्जिन की जीत थी। पाकिस्तान के कैप्टन ने भी 3 गोल किए, इसके अलावा दूसरे जो प्लेयर थे, एक प्लेयर ने 3, किसी ने 4 गोल किए। तो लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका स्टैंड कहां करता है हॉकी में, तो अमेरिका हॉकी में कहीं नजर नहीं आता। तो यही हाल है पाकिस्तान की जो सीनियर हॉकी है, सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका भी गुज़िश्ता रोज जो गुज़िश्ता बल्कि इसी साल अनाउंस हुई जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया, तो उसमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ए कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, सीनियर हॉकी प्लेयर्स जो हैं, बदकिस्मती से उनका जो सैलरी लगी वो 50,000 रुपए महज उनको माहाना जो है वो उनकी सैलरी लगाई गई, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है ए कैटेगरी के। इसके अलावा बिल तरतीब बी कैटेगरी में 40 और सी में 30,000 जो है वो माहाना प्लेयर्स को मिलेंगे। तो देखने की बात यह है कि इस महंगाई में जब आम बंदा गुजारा नहीं कर पाता, तो जो एक रूटीन के हैं, जो प्लेयर हैं हमारे सीनियर प्लेयर, वो खेल को भी कैसे साथ लेके चलेंगे और वो अपना परफॉर्मेंस भी कैसे देंगे, तो ये एक सवालिया निशान है। और अभी जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है वो तो सवालिया निशान है ही। समीउल्लाह ओलंपियन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समी भाई हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि अभी आप जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसको कैसे देख रहे हैं, क्या रेट करते हैं आगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान हॉकी को रिप्रेजेंट करना है। देखिए, आज जो फाइनल में भारत जीत गया और बेल्जियम नंबर 2 आई, तो इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी सीनियर टीम बिल्कुल तीसरे नंबर पर घूम रही है और बेल्जियम पहले नंबर पर, वो फाइनलिस्ट है। तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नए खिलाड़ी थे, कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई और अच्छी होनी चाहिए थी। इसमें ये कहूंगा कि फिजिकल फिटनेस अभी भी, जो आज का मैच मैंने देखा, अगर आप सुपर फिट होंगे तभी सर्वाइव करेंगे, अगर सुपर फिट नहीं होंगे तो फिर वही हाल होगा जो हमारा हुआ। तो इसलिए जरूरी है, ना उम्मीद नहीं हूँ, अब इन खिलाड़ियों को अपने पास रखे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अच्छे कोचों को और अच्छी तरीके से ट्रेन करे, और यही लोग काम करने वाले हैं, इनसे अच्छा काम कराए ताकि अगले वर्ल्ड कप में कुछ बेहतरी हो और इनमें से चंद खिलाड़ी सीनियर टीम में शामिल हो, सिवाय गोलकीपर तो पहले पाकिस्तान टीम का है। अच्छा, तो समीर भाई इसमें हमें खामियां जो थी, स्पेशली वो खामियां कहां पे आपको नजर आई, क्योंकि बीइंग एन ओलंपियन और आप एक स्टार हैं, आपने जिस तरह से हॉकी को खेला है, जितने करीब से आप हॉकी को देख सकते हैं या जानते हैं, मेरे ख्याल में कोई दूसरा बंदा जो है वो इस पे बात नहीं कर सकता या नहीं बता सकता। तो क्या देखते हैं, क्या खामियां थी, मेजर खामियां? छोटी छोटी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेजर खामियां जो थी जिन पर काबू पाने की जरूरत है, और हम मतलब अब 12वें और 11वें और 10वें नंबर की जंग लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने जो ऑब्जर्व किया, एक तो जैसे फिटनेस बिल्कुल नहीं है और फिर कॉन्फिडेंस भी लड़कों में नहीं था, वो कि डोमेस्टिक वो अच्छा खेल रहे थे, तो ये हमने ये दूर करना है। फिर गोल कीपिंग और पेनल्टी कॉर्नर वो और बेहतर करने की जरूरत है। मिडफील्ड जो गेम है उसमें अभी भी हमारी इतनी गिरफ्त नहीं है जितनी बाकी टीम्स की है, तो ये चीजें करने वाली, और इसके लिए बहुत बड़ा एक स्पैन चाहिए मेरे ख्याल में, 2 साल का लड़कों को इस तरफ लाने के लिए और लड़कों को ये बताने के लिए कि हम बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली अभी भी हमें 50% और चीजें बेहतर करनी। अच्छा समीर भाई, अगर कंपैरेटिवली इंडिया को देखा जाए तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम अर्जेंटीना से हारे, बहुत बुरा करके नहीं हारे, लेकिन हम हार गए। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो हॉकी दोबारा, इंडिया की जो हॉकी है वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि किस तरह इंडिया ने हॉकी में उनका जो है वो उन्होंने सर्वाइव भी किया, फिर वापस आए, उनका वापस आना, और अभी हम मतलब देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया परफॉर्म कर रहा है, तो आगे मुस्तकबिल में, और फिर जो उनकी सीनियर टीम है जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक्स में जो है वो परफॉर्म किया, तो उनका जो हॉकी का मुस्तकबिल है वो तो रोशन है। जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वो पिछले 10 साल से 4-5वें नंबर पे थे, और उसका ये फायदा ये हुआ कि उनको जॉब्स मिलनी शुरू हो गई, उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलनी शुरू हो गई, और इंडियन हॉकी फेडरेशन का जो बजट है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन सब स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट ओन नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, उनकी सीनियर टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी ओलंपिक में, और जूनियर टीम टाइटल जीत चुकी। यही वजह है कि मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ कि पहले अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, जब तक ठीक नहीं होगी तो गवर्नमेंट प्राइवेट इदारे भी नहीं आएंगे। है सिर्फ मेहनत की बात, और अगर आप 2 साल अच्छी तरह मेहनत कराएं, अच्छे तरीके से इनको बताएं, तो पाकिस्तान में अभी भी
क्रिकेट के बाद सिर्फ हॉकी ही खेली जा रही है और मुझे उम्मीद है कि नौजवान खिलाड़ियों में इतना टैलेंट है। ये मैंने अभी नेवी ने चैंपियनशिप देखी थी, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ फिर वही कहूंगा कि इनको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट हो, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, प्राइवेट इदारों की तरफ देखें, उनको जब पैसे लें तो उनको हिसाब भी दें और परफॉर्म करें। अच्छा, तो समीर भाई, अभी हमने जैसे रिसेंट में देखा कि अभी इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे सीनियर प्लेयर के खिलाड़ियों के, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल होना एक प्लेयर के लिए और स्पेशली अब हॉकी प्लेयर के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर उसको मुस्तकबिल में कुछ दिखेगा तो फिर आगे देखते हैं और अपने खेल पे जो है वो तवज्जो करता है। तो हमने देखा कि जो ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के खिलाड़ी थे, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें प्लेयर्स को कोई इतनी जो है वो अमाउंट नहीं दी गई, उनको जो सैलरी दी जा रही है। तो क्या इसका कितना इम्पैक्ट होगा हमारी हॉकी पे या जूनियर हॉकी पे? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पीएचएफ का साथ दूंगा कि पाकिस्तान आर्मी ने ही 5 करोड़ दिए, जिसकी वजह से इनको पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ ये बताने की जरूरत है खिलाड़ियों को कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको लाख रुपए भी मिलेगा अगर हमारे पास स्पॉन्सरशिप आएगी। अब गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जब एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सब इदारे बंद करें और जो इदारे जो जिनकी टीम्स हैं तो वो लोकल टीमों पे खर्च करें, तो उससे उम्मीद ना रखी जाए। यही फिलहाल दें। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कि बहुत कम पैसे हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर आइंदा 4 सालों में पाकिस्तान की स्टैंडिंग 4थे-5वें नंबर पे होगी तो फिर इंशाल्लाह ना हम गवर्नमेंट को देखेंगे ना हम किसी और चीज को देखेंगे, हमें इतनी स्पॉन्सरशिप मिलेगी कि यही खिलाड़ी लाख लाख रुपया महीना लेंगे और उसके अलावा प्राइजेस भी और लेंगे। लेकिन सिर्फ फिर मैं ये कहूंगा कि मेहनत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करे, टैलेंट हंट करे और इनकी ग्रूमिंग सही तरीके से करे। और चंद खिलाड़ी हैं, ज्यादा खिलाड़ी भी नहीं, 35 खिलाड़ी हैं, सीनियर 35 जूनियर, इन्हीं का आप डाटा रखें, इनको ट्रेन करें तो सब चीज ठीक हो सकती है। अच्छा, तो समीर भाई, अगर देखा जाए अभी आप जैसे उनकी फिटनेस की खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, तो फिटनेस में हमारे पास अगर देखा जाए, क्या हमारे पास उस तरह के कोचेज या हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो उस कैटेगरी के हैं, उस लेवल के हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें और वहां पे मतलब जब ये जाए, हमारी जो फिटनेस है, हमारी खिलाड़ियों की फिटनेस वो उस लेवल की हो? अभी तक मेरे ख्याल में तो नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर मैं कहूँगा जी मैं आ जाऊंगा तो मैं इनकी फिजिकल फिटनेस ठीक करा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतनी चीजें बेहतर हो रही हैं, इतनी चीजें बहुत ऊपर जा रही हैं, तो हमें बेशक बाहर से एक ट्रेनर बुलाना चाहिए या फिजिकल फिटनेस का आदमी बुलाना चाहिए जो इनको ट्रेन करे और उसमें हमारे खिलाड़ी भी ट्रेन हो, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप देखें कि इतनी चीजें आ गई कि आप बैठे बैठे किसी भी जगह बैठ के आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, हॉलैंड, बेल्जियम, इवन भारत कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सब चीजें देख ले। ना उम्मीद बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने कोचेस से, अपनी फेडरेशन से ये जरूर कहूंगा कि कंपटीशन बहुत सख्त है। अभी हम एक टीवी प्रोग्राम में सेलेक्टर साहब साथ थे, तो वो कह रहे थे ये टीम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आप बड़ा डिसहार्ड कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो देख रहा हूँ वो इतना है कि हम कितने ही सुपर फिट हो जाएं अपनी तरफ से, लेकिन जब वहां के लेवल के लिए हम नहीं होंगे सुपर फिट तो काम नहीं चल सकेगा। और यही हुआ कि हमारी टीम बाहर हो गई, हम सिर्फ वो मैच जीते जो हमें मतलब कहना चाहिए इजिप्ट को जीतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और जैसे दूसरी बात आपने की कि जो बड़े मैचेस थे उसमें मार्जिन हमेशा एक गोल से होता है, चाहे वो जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहा हो, जब टॉप की टीमें होती हैं तो वो 1 या 2 गोल का फर्क पड़ता है। अच्छा, तो अगर पिछले मैच की हम बात करें, पाकिस्तान के मैच की जो अमेरिका के साथ था, उसमें पाकिस्तान ने 18-2 से वो कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान जीता। और उसमें हमें थोड़ा पोटेंशियल जो है हमारे प्लेयर्स में नजर आया कि टैलेंट है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है। और अभी हमारे 2-3 प्लेयर्स ने हैट्रिक्स भी की, तो इससे देखने में लग रहा है कि हाँ, प्लेयर्स में पोटेंशियल। तो आप क्या देखते हैं, या कौन से अभी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है, इस जूनियर टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं तो सब ये कहूँ कि ये खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान टीम में आएगा। इनमें सब में जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी ये कहता हूँ पोटेंशियल है, बल्कि सीनियर खिलाड़ियों में भी पोटेंशियल है कि वो कुछ ना कुछ कर पाएं। और एक तो खिलाड़ियों को खुद बताना चाहिए कि आपने ये चीजें करनी है, ये एक्सरसाइजेस करेंगे, ये ड्रिबलिंग करेंगे, ये वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। और दूसरा फिर जो फेडरेशन की अपने कैंप्स हैं वो इस किस्म के लगाने चाहिए, चाहे कोविड था या कुछ भी था। तो लेकिन हम ये तो कर सकते थे कि कभी कैंप कराची में लगा दिया हमने 25 आदमियों का, फिर उसको शिफ्ट करके हमने इस्लामाबाद लगा दिया, फिर लाहौर लगा दिया, ताकि वो ट्यून्ड रहे लड़के। तो ये चीजें फेडरेशन प्लान कर सकती है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हम इस चीज को कहता है कि हमारे पास आए, उनके पास जगह भी है, खाने का इंतजाम भी है, अच्छी जगह है वो इस्लामाबाद। तो हम अगर ये चीजें करें तो ये
बहुत सी चीजें अच्छी हो सकती है। और ये जूनियर खिलाड़ी जो अभी हैं, इनका तो बड़ा अभी टाइम है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको अपने पास रखना चाहिए और इन्हीं को ट्रेन करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी जो है 2 साल के बाद पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। ठीक है समीर भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पाकिस्तान हॉकी के जो मसाइल हैं और जहां से पाकिस्तान हॉकी चली थी और अब जहां पे आके खड़ी है, इसकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। क्रिकेट पे बात हो गई गुज़िश्ता प्रोग्राम में, आज बात करते हैं कुछ हॉकी पे। पाकिस्तान के हालात जो हैं हॉकी में वो कोई बहुत अच्छे नहीं जा रहे, जबकि अगर पिछली पौध की भी बात की जाए, जो नई जनरेशन आ रही है हॉकी की, तो उसमें भी कोई खातिर खा हमें जो है परफॉर्मेंस वो दिखाई नहीं दे रही। और अभी अगर बात की जाए इंटरनेशनल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की, जो अभी भुवनेश्वर इंडिया में मुनक्किद हो रहा है, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। उसमें अगर देखा जाए गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को 18-2 से शिकस्त दी। बड़े मार्जिन की जीत थी। पाकिस्तान के कैप्टन ने भी 3 गोल किए, इसके अलावा दूसरे जो प्लेयर थे, एक प्लेयर ने 3, किसी ने 4 गोल किए। तो लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका स्टैंड कहां करता है हॉकी में, तो अमेरिका हॉकी में कहीं नजर नहीं आता। तो यही हाल है पाकिस्तान की जो सीनियर हॉकी है, सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका भी गुज़िश्ता रोज जो गुज़िश्ता बल्कि इसी साल अनाउंस हुई जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया, तो उसमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ए कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, सीनियर हॉकी प्लेयर्स जो हैं, बदकिस्मती से उनका जो सैलरी लगी वो 50,000 रुपए महज उनको माहाना जो है वो उनकी सैलरी लगाई गई, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है ए कैटेगरी के। इसके अलावा बिल तरतीब बी कैटेगरी में 40 और सी में 30,000 जो है वो माहाना प्लेयर्स को मिलेंगे। तो देखने की बात यह है कि इस महंगाई में जब आम बंदा गुजारा नहीं कर पाता, तो जो एक रूटीन के हैं, जो प्लेयर हैं हमारे सीनियर प्लेयर, वो खेल को भी कैसे साथ लेके चलेंगे और वो अपना परफॉर्मेंस भी कैसे देंगे, तो ये एक सवालिया निशान है। और अभी जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है वो तो सवालिया निशान है ही। समीउल्लाह ओलंपियन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समी भाई हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि अभी आप जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसको कैसे देख रहे हैं, क्या रेट करते हैं आगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान हॉकी को रिप्रेजेंट करना है। देखिए, आज जो फाइनल में भारत जीत गया और बेल्जियम नंबर 2 आई, तो इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी सीनियर टीम बिल्कुल तीसरे नंबर पर घूम रही है और बेल्जियम पहले नंबर पर, वो फाइनलिस्ट है। तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नए खिलाड़ी थे, कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई और अच्छी होनी चाहिए थी। इसमें ये कहूंगा कि फिजिकल फिटनेस अभी भी, जो आज का मैच मैंने देखा, अगर आप सुपर फिट होंगे तभी सर्वाइव करेंगे, अगर सुपर फिट नहीं होंगे तो फिर वही हाल होगा जो हमारा हुआ। तो इसलिए जरूरी है, नाउम्मीद नहीं हो, अब इन खिलाड़ियों को अपने पास रखे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अच्छे कोचों को और अच्छी तरीके से ट्रेन करे और यही लोग काम करने वाले हैं, इनसे अच्छा काम कराए ताकि अगले वर्ल्ड कप में कुछ बेहतरी हो और इनमें से चंद खिलाड़ी सीनियर टीम में शामिल हो, सिवाय गोलकीपर तो पहले पाकिस्तान टीम का है। अच्छा, तो समीर भाई इसमें हमें खामियां जो थी, स्पेशली वो खामियां कहां पे आपको नजर आई, क्योंकि बीइंग एन ओलंपियन और आप एक स्टार हैं, आपने जिस तरह से हॉकी को खेला है, जितने करीब से आप हॉकी को देख सकते हैं या जानते हैं, मेरे ख्याल में कोई दूसरा बंदा जो है वो इस पे बात नहीं कर सकता या नहीं बता सकता। तो क्या देखते हैं, क्या खामियां थी, मेजर खामियां, छोटी छोटी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेजर खामियां जो थी जिन पर काबू पाने की जरूरत है, और हम मतलब अब 12वें और 11वें और 10वें नंबर की जंग लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने जो ऑब्जर्व किया, एक तो जैसे फिटनेस बिल्कुल नहीं है और फिर कॉन्फिडेंस भी लड़कों में नहीं था, वो कि डोमेस्टिक वो अच्छा खेल रहे थे, तो ये हमने ये दूर करना है। फिर गोलकीपिंग और पेनल्टी कॉर्नर वो और बेहतर करने की जरूरत है। मिडफील्ड जो गेम है उसमें अभी भी हमारी इतनी गिरफ्त नहीं है जितनी बाकी टीम्स की है, तो ये चीजें करने वाली, और इसके लिए बहुत बड़ा एक स्पैन चाहिए मेरे ख्याल में, 2 साल का लड़कों को इस तरफ लाने के लिए और लड़कों को ये बताने के लिए कि हम बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली अभी भी हमें 50% और चीजें बेहतर करनी। अच्छा समीर भाई, अगर कंपैरेटिवली इंडिया को देखा जाए तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम अर्जेंटीना से हारे, बहुत बुरा करके नहीं हारे, लेकिन हम हार गए। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो हॉकी दोबारा, इंडिया की जो हॉकी है वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। तो इसको तो आप कैसे देखते हैं कि किस तरह इंडिया ने हॉकी में उनका जो है वो उन्होंने सर्वाइव भी किया, फिर वापस आए, उनका वापस आना, और अभी हम मतलब देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया परफॉर्म कर रहा है, तो आगे मुस्तकबिल में, और फिर जो उनकी सीनियर टीम है जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक्स में जो है वो परफॉर्म किया, तो उनका जो हॉकी का मुस्तकबिल है वो तो रोशन है।
जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वो पिछले 10 साल से चौथे 5वें नंबर पे थे और उसका ये फायदा ये हुआ कि उनको जॉब्स मिलनी शुरू हो गई, उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलनी शुरू हो गई और इंडियन हॉकी फेडरेशन का जो बजट है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन सब स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट ओन नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, उनकी सीनियर टीम जो है इस ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी ओलंपिक में और जूनियर टीम टाइटल जीत चुकी। यही वजह है कि मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ कि पहले अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, जब तक ठीक नहीं होगी तो गवर्नमेंट प्राइवेट इदारे भी नहीं आएंगे। है सिर्फ मेहनत की बात, और अगर आप 2 साल अच्छी तरह मेहनत कराएं, अच्छे तरीके से इनको बताएं, तो पाकिस्तान में अभी भी क्रिकेट के बाद सिर्फ हॉकी ही खेली जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि नौजवान खिलाड़ियों में इतना टैलेंट है, ये मैंने अभी नेवी चैंपियनशिप देखी थी, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ फिर वही कहूंगा कि इनको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट हो, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, प्राइवेट इदारों की तरफ देखें, उनको जब पैसे लें तो उनको हिसाब भी दें और परफॉर्म करें। अच्छा, तो समीर भाई, अभी हमने जैसे रिसेंट में देखा कि अभी इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे सीनियर प्लेयर के खिलाड़ियों के, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल होना एक प्लेयर के लिए और स्पेशली अब हॉकी प्लेयर के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर उसको मुस्तकबिल में कुछ दिखेगा तो फिर आगे देखता है और अपने खेल पे जो है वो तवज्जो करता है। तो हमने देखा कि जो ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के खिलाड़ी थे, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें प्लेयर्स को कोई इतनी जो है वो अमाउंट नहीं दी गई, उनको जो सैलरी दी जा रही है। तो क्या इसका कितना इम्पैक्ट होगा हमारी हॉकी पे या जूनियर हॉकी पे? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पीएचएफ का साथ दूंगा कि पाकिस्तान आर्मी ने ही 5 करोड़ दिए, जिसकी वजह से इनको पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ ये बताने की जरूरत है खिलाड़ियों को कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको लाख रुपए भी मिलेगा अगर हमारे पास स्पॉन्सरशिप आएगी। अब गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जब एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सब इदारे बंद करें और जो इदारे जो जिनकी टीम्स हैं तो वो लोकल टीमों पे खर्च करें, तो उससे उम्मीद न रखी जाए, यही फिलहाल दें। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कि बहुत कम पैसे हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर आइंदा 4 सालों में पाकिस्तान की स्टैंडिंग चौथे 5वें नंबर पे होगी तो फिर इंशाल्लाह ना हम गवर्नमेंट को देखेंगे ना हम किसी और चीज को देखेंगे, हमें इतनी स्पॉन्सरशिप मिलेगी कि यही खिलाड़ी लाख लाख रुपया महीना लेंगे और उसके अलावा प्राइजेस भी और लेंगे। लेकिन सिर्फ फिर मैं ये कहूंगा कि मेहनत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करे, टैलेंट हंट करे और इनकी ग्रूमिंग सही तरीके से करे। और चंद खिलाड़ी हैं, ज्यादा खिलाड़ी भी नहीं, 35 खिलाड़ी हैं, सीनियर 35 जूनियर, इन्हीं का डाटा रखें, इनको ट्रेन करें तो सब चीज ठीक हो सकती है। अच्छा, तो समीर भाई, अगर देखा जाए अभी आप जैसे उनकी फिटनेस की खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, तो फिटनेस में हमारे पास अगर देखा जाए, क्या हमारे पास उस तरह के कोचेज या हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो उस कैटेगरी के हैं, उस लेवल के हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें और वहां पे मतलब जब ये जाए, हमारी जो फिटनेस है, हमारी खिलाड़ियों की फिटनेस वो उस लेवल की हो? अभी तक मेरे ख्याल में तो नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर मैं कहूँगा जी मैं आ जाऊंगा तो मैं इनकी फिजिकल फिटनेस ठीक करा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतनी चीजें बेहतर हो रही हैं, इतनी चीजें बहुत ऊपर जा रही हैं, तो हमें बेशक बाहर से एक ट्रेनर बुलाना चाहिए या फिजिकल फिटनेस का आदमी बुलाना चाहिए जो इनको ट्रेन करे और उसमें हमारे खिलाड़ी भी ट्रेन हो, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप देखें कि इतनी चीजें आ गई कि आप बैठे बैठे किसी भी जगह बैठ के आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, हॉलैंड, बेल्जियम, इवन भारत कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सब चीजें देख ले। ना उम्मीद बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने कोचेस से, अपनी फेडरेशन से ये जरूर कहूंगा कि कंपटीशन बहुत सख्त है। अभी हम एक टीवी प्रोग्राम में सिलेक्टर साहब साथ थे, तो वो कह रहे थे ये टीम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आप बड़ा डिसहार्ड कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो देख रहा हूँ वो इतना है कि हम कितने ही सुपर फिट हो जाएं अपनी तरफ से, लेकिन जब वहां के लेवल के लिए हम नहीं होंगे सुपर फिट तो काम नहीं चल सकेगा। और यही हुआ कि हमारी टीम बाहर हो गई, हम सिर्फ वो मैच जीते जो हमें मतलब कहना चाहिए इजिप्ट को जीतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और जैसे दूसरी बात आपने की कि जो बड़े मैचेस थे उसमें मार्जिन हमेशा एक गोल से होता है, चाहे वो जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहा हो, जब टॉप की टीमें होती हैं तो वो 1 या 2 गोल का फर्क पड़ता है। अच्छा, तो अगर पिछले मैच की हम बात करें, पाकिस्तान के मैच की जो अमेरिका के साथ था, उसमें पाकिस्तान ने 18-2 से वो कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान जीता। और उसमें हमें थोड़ा पोटेंशियल जो है हमारे प्लेयर्स में नजर आया कि टैलेंट है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है। और अभी हमारे 2-3 प्लेयर्स ने हैट्रिक्स भी की, तो इससे देखने में लग रहा है कि हाँ, प्लेयर्स में पोटेंशियल। तो आप क्या देखते हैं, या कौन से अभी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है, इस जूनियर टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं तो सब ये कहूँ कि ये खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान टीम में आएगा। इनमें सब में जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी ये कहता हूँ पोटेंशियल है, बल्कि सीनियर खिलाड़ियों में भी पोटेंशियल है कि वो कुछ न कुछ कर पाएं। और एक तो खिलाड़ियों को खुद बताना चाहिए
कि आपने ये चीजें करनी है, ये एक्सरसाइजेस करेंगे, ये ड्रिबलिंग करेंगे, ये वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। और दूसरा फिर जो फेडरेशन के अपने कैंप्स हैं वो इस किस्म के लगाने चाहिए, चाहे कोविड था या कुछ भी था। तो लेकिन हम ये तो कर सकते थे कि कभी कैंप कराची में लगा दिया हमने 25 आदमियों का, फिर उसको शिफ्ट करके हमने इस्लामाबाद लगा दिया, फिर लाहौर लगा दिया, ताकि वो ट्यून्ड रहे लड़के। तो ये चीजें फेडरेशन प्लान कर सकती है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हम इस चीज को कहता है कि हमारे पास आए, उनके पास जगह भी है, खाने का इंतजाम भी है, अच्छी जगह है वो इस्लामाबाद। तो हम अगर ये चीजें करें तो ये बहुत सी चीजें अच्छी हो सकती है। और ये जूनियर खिलाड़ी जो अभी हैं इनका तो बड़ा अभी टाइम है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको अपने पास रखना चाहिए और इन्हीं को ट्रेन करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों में से 60 खिलाड़ी जो है 2 साल के बाद पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। ठीक है समी भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पाकिस्तान हॉकी के जो मसाइल हैं और जहां से पाकिस्तान हॉकी चली थी और अब जहां पे आके खड़ी है, इसकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है हॉकी, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की और जनरल पाकिस्तान की जो हॉकी है वो जिस मुकाम पे खड़ी है उस पर बात करेंगे। अशर जैदी ने भी हमें साथ ज्वाइन कर लिया है, समीउल्लाह ओलंपियन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अशर, आपकी जानिब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंट में हमने प्रोग्राम में आए आसिफ बाजवा जो थे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उनका ये कहना था कि हमारी जो हॉकी है वो सही ट्रैक पे है और हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो अभी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान हॉकी ट्रैक पे है इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो समी भाई को अस्सलाम वालेकुम। समी भाई खैरियत से हैं आप? जी, तो मैं ये कहूंगा कि यार ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आसिफ बाजवा साहब ने पता नहीं कहा क्या कि कौन से ट्रैक पर है। मैं तो देख रहा हूँ कि जब से वो हॉकी फेडरेशन में आए हैं कोई डिस्ट्रैक्ट ही मामला चल रहा है। और अगर हम सिर्फ इस टूर्नामेंट की बात करें तो आई थिंक सो कि इन बच्चों से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना कोई मेरे ख्याल में कोई दीवाने का ख्वाब ही होगा। जो कंडीशन है मेरे ख्याल में आप लोग रिकॉल करें, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कि उन्होंने हॉकी खेलता हुआ को भी लड़का देखा है अपने गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर। सभी भाई रिकॉल करेंगे मतलब 90s लेट 90s तक, इवन 2005-6 तक थोड़ा सा हॉकी में दम था, जब ये सोहेल अब्बास, काशिश अब्बास, सकलैन और रेहान वाला बैच था। फिर भी लोग थोड़ा बहुत हॉकी देख रहे थे, एक्टिविटीज हो रही थी, हमारी टीम फिर भी परफॉर्म कर रही थी। ओलंपिक्स वगैरह में 4th-5वीं पोजीशन पे वो आ ही जाती थी। लेकिन अब वो ट्रैक क्या है, सब कुछ है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑन अ वेरी न्यूट्रल नोट, हाँ ये बात मैं सही कहता हूँ कि अगर इस वक्त हॉकी को उठाना है तो लड़कों को ना नेशनल टीम के कैप्टन का नाम पता है, ना बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि टीम जो है वो टूर्नामेंट खेलने गई है। वो तो मीडिया पे थोड़ी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो लोगों को आइडिया होता है। बट आई थिंक तो लड़कों से एक्सपेक्ट करना और कुछ करना, जैसे मैंने पहले कहा कि दीवाने का ख्वाब है, वो खेलने चले गया, वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में तो यही बहुत बड़ी बात है। ट्रैक कैसे होगा, वही बात कि एक ओलंपियन आता है, वो हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बनता है, उसके नीचे 4-5 ख्याल ओलंपियंस आते हैं। मैं हमेशा देख रहा हूँ यही ख्वाजा जुनैद, यही नवीद आलम और यही सारे लोग जो है वो, सॉरी नवीद आलम में गलत कह गया, दानिश कलीम और बाकी लोग जो है, यही एक ग्रुप होता है जो आता है 3-4 साल, ये लोग चीजें अपने हाथ में रखते हैं, रिजल्ट हमेशा का वही रहता है। तो मैंने जैसे भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि बहुत लंबी और वसी डिबेट है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो इंटरनेशनल, शायद सभी भाई मेरी बात से एग्री करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना तो बहुत दूर की बात है। हमें फिलहाल छोटे छोटे लेवल पर, जैसे रमजान आ रहा है, दिसंबर का महीना है, थोड़े थोड़े टूर्नामेंट्स इधर उधर शहरों में कराने चाहिए ताकि हॉकी देखने वाले तो वापस आए, हॉकी देखेंगे तो शायद कुछ लड़के खेलने की तरफ भी आए। मेरे ख्याल में तो इस वक्त पूरे मुल्क में 22 करोड़ की आबादी में मुश्किल 100-150 लड़के होंगे जो प्रॉपर हॉकी की अच्छे लेवल की खेल भी रहे हैं। अच्छा समी भाई, आपकी तरफ आता हूं। जैसे अभी अशर ने भी बात की कि जो लास्ट बैच था उनमें अगर सुहेल अब्बास थे, शकील अब्बासी थे, रेहान थे, सलमान अकबर थे, ये वो बैच था जिन्होंने हॉकी से नाम कमाया, मतलब जो एक अच्छे लेवल के, अच्छी कैटेगरी के प्लेयर्स थे। उनके बाद हॉकी का जवाल ही शुरू हो गया। तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने थोड़ी बहुत हॉकी खेली है तो इन्होंने मॉडर्न हॉकी को भी ये थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इनको लाना चाहिए या इनमें से कोई आएगा, या अगर और बेहतरी की तरफ जाना चाहे तो क्या, किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं? समी भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ठीक है, समी भाई से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अशर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं और अगर देखा जाए पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को, पाकिस्तान ने अमेरिका को हरा लिया जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में जारी है, उसमें पाकिस्तान ने 18-2 से कामयाबी हासिल की अमेरिका के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अर्जेंटीना से भी हार गया और आगे पाकिस्तान अभी 10वें, 11वें, 12वें नंबर की जंग लड़ रहा है। तो इसको देखा जाए तो मुस्तकबिल में हॉकी में तो हम अभी बहुत दूर है, बल्कि दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल, बहुत दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, आपने भी रेहान बट वगैरह की बात की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे एक ख्याल में इन लोगों को भी कोचिंग वगैरह का जो है एक एक पीरियड दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा कोच लड़का पैदा नहीं करेगा, अच्छा कोच जो है वो प्लेयर करेगा, प्लेयर आपको मिलेगा सिस्टम से। तो वही वैसे हमने कहा कि बहुत वसी और अरीफ डिबेट है कि लड़का हॉकी की तरफ आता नहीं है, हॉकी में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हॉकी में कोई पैसा नहीं है, हॉकी में कोई चार्म नहीं है। तो जब लड़के ही नहीं आ रहे, वो बेस ही नहीं बन रहा, तो उसमें अच्छे बुरे की बात ही क्या है। इस वक्त तो कोशिश होती है यार कि कहीं से 15-20 लड़के जमा करो, टीम तो हो जाए। ये तो वो वाली बात होती है। मोहल्ले में होता था कि हमेशा टीम बनाते हुए 2 लड़के रह जाते तो आप छोटे बच्चों को बुला लेते कि यार कि आ जाओ और टीम में हमारे साथ खेल लो। तो ये वही वाली बात है। मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी कहा था, आई होप कि हॉकी फेडरेशन उसको समझे कि वो इंटरनेशनल इवेंट से, जैसे शहबाज भाई ने किया था कि 2-3 इवेंट्स में उन्होंने कौमी टीम को नहीं भेजा कि यार 3-4 करोड़ का खर्चा होता है, रिजल्ट हमारे सामने की क्या आएगा, उल्टा लड़के डिमोरलाइज होके आ जाएंगे। तो वो तो कभी कभार इंटरनेशनल इवेंट्स आप खेलने जाते हैं, ठीक है, आपकी ऑब्लिगेशन होती है, आपको जरूर जाना चाहिए। मैं अगेन देख रहा हूँ कि सारी तवज्जो इस बात पे है कि एक नई टीम बनाई जाए, फॉरेन टूर किया जाए और वहां पर कोई रिजल्ट आए। भाईजान, तुम्हारे डोमेस्टिक लेवल पे जब तक कोई रिजल्ट नहीं होगा तो इंटरनेशनल में कहां से आएगा। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि क्राउड पुलिंग इवेंट्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में क्यों नहीं होते, जहां पर लोग आए, छोटे बच्चे देखें तो कि हॉकी कोई गेम है। उनके तो जहन में भी नहीं कि हॉकी कोई गेम भी हुआ करता था, और फिर रिवाइवल हो। तो मैं बात मानूंगा कि आसिफ बाजवा कह रहे हैं कि हाँ कोई सही बात है। अपने ऑफिस में बैठ के अच्छी सी कॉफी पी के इस तरह के स्टेटमेंट देने से आई एम सॉरी टू से हॉकी का कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हमें समीउल्लाह साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, थैंक यू सर हमें प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी अशर बात कर रहे थे कि छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए हॉकी के, तो आप क्या देखते हैं ग्रास रूट लेवल पे दोबारा से हॉकी को वापस कैसे लाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन जब तक हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर नहीं बढ़ाएंगे, तो हम आगे कम्पिटिटिव हॉकी नहीं खेल सकते। अभी आज के मैच को देखें, कितना अच्छा मैच हुआ फाइनल। तो ये सिर्फ ये है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, अपने अंडर 16, अंडर 18 को ठीक किया, और यही लड़के आगे जाके 2 साल के बाद अपनी नेशनल टीम में होंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। जब तक हम कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और इससे जो है नौशेरा कह लें या पेशावर कह लें, कोयटा कह लें, इनमें हमें टूर्नामेंट कराने चाहिए, चाहे 4 टीमों का टूर्नामेंट हो, चाहे 5 टीमों का टूर्नामेंट हो, ताकि लोगों को पता चले कि हॉकी भी खेल है, और फिर उसमें हुकूमती दिलचस्पी तभी शामिल होगी। वरना यही होगा जैसे अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि सब टीमें खत्म कर दें, तो ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारी रैंकिंग बेहतर नहीं है। अगर रैंकिंग बेहतर करनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा जो हम सब कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, अशर भाई आपकी तरफ आता हूं। लास्ट टाइम जैसे वो आए, आसिफ बाजवा आए, उन्होंने कहा कि एक तो फंड्स की कमी है और दूसरा जो है वो हमारे पास उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड के कोचेस अभी तक उस तरह के नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए। तो क्या देखते हैं कि अगर हम ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करवाते हैं या इस तरह से अगर हॉकी को कमर्शलाइज करने की चले एक कोशिश कर लेते हैं, तो उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे? जैसे अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो तो ऑलरेडी क्या कि हमारे पास उससे फंड्स नहीं हैं जो जितने होने चाहिए। इस तरह से हमारे पास जितना एक जो चीजें हैं हम उसी को लेके उसी दायरे में रह के चलने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब से पहले तो सवाल किया जाए कि आपके लास्ट में जो आपको इतनी रकम दी गई, सभी भाई उसके शाहिद हैं, पहले तो बताइए सर कि वो कहाँ गई। फिर इनके ऊपर जो इल्जाम जरूरी। ठीक है, हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अशर भाई आपकी आवाज कट रही है, हम दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। समी भाई आपकी तरफ आता हूं, क्या कहेंगे आप अगर पिछले टेन्योर को भी देखा जाए, आसिफ बाजवा साहब के टेन्योर को, और अगर फंड्स का जिस तरह से उन्होंने फंड्स की बात की कि फंड्स की कमी है, तो क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, ये तो हमेशा पिछले 15 सालों से यही हो रहा है कि 90-90 करोड़ मिल गए, इनको 100-100 करोड़ मिल गए, लेकिन परफॉर्मेंस यही रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। रहा स्पॉन्सरशिप का, तो अभी जो जैसे नेवी वालों ने 8 टीमों का टूर्नामेंट कराया है, वैसे ही आप एयरफोर्स वालों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे आप पाकिस्तान आर्मी को भी कर सकते हैं। बाबडा इवन है, मारी गैस से टूर्नामेंट कराया। लेकिन हमारी फेडरेशन ये है कि हिसाब नहीं देती कि आप किसी से पैसे लें तो उनको हिसाब दे के ये खर्च हुआ,
और जो है ऑफिसरों का कम से कम बोझ डालें, ना कि 35 लोगों को आप टूर्नामेंट डायरेक्टर बना दें और पैसे खर्च हो जाएं। कम से कम पैसों में बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। स्पॉन्सर अभी भी मिलने को तैयार है, जैसे मैंने नाम लिए। आप ये चीजें जब तक डोमेस्टिकली ठीक नहीं करेंगे तो आप इंटरनेशनली कम्पीट ही नहीं कर सकते। 25 खिलाड़ियों से या 30 खिलाड़ियों से कभी फेडरेशन या नेशनल टीम नहीं चलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, ओलंपियन अशर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान हॉकी में अभी तक तो बहुत पीछे है, लेकिन अगर उस स्टैंडर्ड के हमारे पास कोचेस हों, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखा जाए, कोई ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है फिटनेस। और अगर फिटनेस में देखा जाए, हमारे पास लास्ट टाइम को फॉरेन जो न्यूट्रिशनिस्ट था वो आई थिंक 2004 या 5 में आया। उसके बाद जो उसने वो डाइट प्लान दिया, तो अभी तक हमारे प्लेयर्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसको किसी ने अपडेट नहीं किया, उस पर किसी ने बात नहीं की। तो ये एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है जिस पर बात हो सकती है। एक लंबे चौड़े मसाइल से घिरा पाकिस्तान हॉकी का जो स्ट्रक्चर है, उसको खड़ा करने के लिए उसकी बुनियादें मजबूत हैं, लेकिन उसको खड़ा करने के लिए काफी सारी चीजों की अभी जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो नेशनल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप था, उसमें भी पाकिस्तान टीम कोई खातिर खा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा सकी है। यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात कर लेते हैं कुछ अब क्रिकेट पे। पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ढाका में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 14 विकेटें जो है पूरे टेस्ट मैच में वो सिर्फ फास्ट बॉलर्स, बल्कि 2 फास्ट बॉलर्स शाहीन आफरीदी और हसन अली ने हासिल की। अभी अगर आगे देखा जाए कितना रोल होगा फास्ट बॉलर्स का, कितना स्पिन बॉलिंग का रोल होगा, पाकिस्तान के जो मेजर स्पिनर हैं यासिर शाह वो तो ऑफ कोर्स है नहीं, तो कितना आगे इफेक्ट होगा, क्या बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए तलाल डार ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तलाल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो देखा जाए तो जो फास्ट बॉलर्स थे वो बहुत ही उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया बहुत ही इंप्रेसिव। तो क्या कहेंगे अगले टेस्ट मैच में, या वहां की जो कंडीशंस हैं, वहां की पिच के हिसाब से क्या देखते हैं, कितना रोल होगा फास्ट बॉलर्स का, और स्पिनर्स जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा मेन स्पिनर तो है नहीं। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए बांग्लादेश की टीम को, तो उनकी पहले इनिंग्स में 7 विकेटें तेजुल इस्लाम ने हासिल की, जो कि एक स्पिनर है। तो विकेट के अंदर स्पिन तो काफी था, और ये हमारे लिए एक थोड़ी कंसर्न की बात भी है कि हमारे जो स्पिनर्स थे दोनों, साजिद खान और नुमान अली, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। लेकिन स्लो विकेट होने के बावजूद शाहीन अफरीदी और हसन अली को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। कि मतलब शाहीन अफरीदी इस साल के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, 44 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, और हसन अली तीसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे अश्विन है, फिर हसन अली हैं। तो दोनों की रैंकिंग भी काफी टेस्ट में इंप्रूव हो रही है, और हसन अली जब से इनका कम बैक हुआ है तो मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी टेस्ट क्रिकेट में ही है। अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो साजिद खान को हमने हमेशा से ही देखा है कि उनकी गेंद इतनी स्पिन नहीं होती। नुमान अली को भी अगर दूसरे एंड से हेल्प मिल रही हो तो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगले टेस्ट के अंदर जाहिद महमूद को मौका हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ढाका की जो विकेट है वो और ज्यादा स्पिन होती है जी। और बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन भी वापस आ जाएंगे। तो दूसरा टेस्ट मैच इसलिए पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। एक तो विकेट भी ज्यादा स्पिन होगी, और तेजुल इस्लाम के साथ शाकिब अल हसन भी वापस आ जाएंगे। तो हमें मेरे ख्याल से जाहिद महमूद को जरूर खिलाना पड़ेगा, और बाकी जो उनके साथ भी जो स्पिनर होगा उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ फास्ट बॉलर्स के ऊपर ना छोड़ दें। अच्छा तलाल भाई, अगर स्पिनर्स में बात की जाए तो हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो उस तरह के टेस्ट के रिवायती स्पिनर्स नहीं है, क्योंकि वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। और बाबर आजम ने जैसे कहा पहले मैच के बाद के हम 2 दिन के वक्फे से दोबारा टेस्ट के फॉर्मेट में वापस आए, पहले T20 फॉर्मेट खेलते रहे, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो हैं वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। जबकि तेजुल इस्लाम को देखा जाए तो वो जो है वो हाइटेड डिलीवरी करते हैं, उनकी बॉल स्विंग भी होती है, वो जेन्युइन फास्ट जो है टेस्ट के बॉलर लगते हैं। लेकिन हमारे पास उस तरह के बॉलर नहीं है। यासिर शाह के बाद क्या वजह है कि हमारे पास जो है वो टेस्ट के लिए इतना अच्छा बॉलर दोबारा नहीं आया, या हमारे पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं टेस्ट के लिए, क्यों? देखिए, साजिद खान ने पिछले 2 सीजन में विकेट्स तो अच्छी ली हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस तरह उनको विकेट्स मिल रही हैं। अगर आप साजिद खान की विकेट्स देखें इवन फर्स्ट क्लास में भी, तो दोनों सीजन में उन्होंने 60 तो आउट किए, लेकिन फर्स्ट क्लास जो पाकिस्तान के मैचेस होते हैं उनमें 4 दिन के मैचेस होते हैं, अगर उनमें रिजल्ट्स नहीं निकल रहे होते हैं, और अक्सर बैट्समैन बहुत एग्रेसिव खेलते हैं जिसकी वजह से उनको विकेटें मिलना आसान होता है। अगर आज भी आपने मैच देखा हो
तो हैदर अली ने डबल सेंचुरी की है 90 के स्ट्राइक रेट से। जी। तो इतने ज्यादा रन बनते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास मैचेस में कि फिर स्पिनर्स को अक्सर विकेट्स मिल जाती हैं जब एग्रेसिव बैट्समैन खेलता है। तो इस तरह साजिद खान को विकेट्स मिल जाती थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक किस्म की क्रिकेट है। उसमें बैट्समैन जो होता है वो 50 के स्ट्राइक रेट से भी खेलता है, 50 के कम से स्ट्राइक रेट से भी खेलता है। तो वहां पे इनको विकेट मिलना इतना आसान नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि जाहिद महमूद, जितना अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए हमेशा सक्सेसफुल जो रहे हैं वो दानिश कनेरिया थे, उनकी एज स्पिनर सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, फिर यासिर शाह की हैं। तो हमें लेग स्पिनर खिलाना पड़ेगा और उसके लिए जाहिद महमूद इस वक्त स्क्वाड में मौजूद हैं, वही इस वक्त सबसे बेहतर चॉइस लग रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तलाल डार हमारे साथ मौजूद थे। अगला मैच जो है पाकिस्तान में, उसमें बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाए जाने का इम्कान है, लेकिन इम्कान ही है क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके आगे बढ़ता है। और अगर देखा जाए पीछे वर्ल्ड कप में भी तो पाकिस्तान वही विनिंग कॉम्बिनेशन, और बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं हुई जब तक कि पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ी बहुत ज्यादा तब्दीलियों की। अच्छी उम्मीदें हैं पाकिस्तान से। और अगर देखा जाए वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में ऊपर आया है, दूसरे नंबर पे आ गया है। और अगर बॉलिंग रैंकिंग में देखा जाए तो अभी जो रिसेंट में टेस्ट की बॉलिंग रैंकिंग जारी हुई उसमें जो शाहीन आफरीदी है वो 3 दर्जे बेहतरी के साथ 5वें नंबर पे आ गए, जबकि बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 7वें से 8वें नंबर पर चले गए हैं। तो अभी पाकिस्तान आजम को आगे आने की जरूरत है और परफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे टॉर में जो बांग्लादेश का टॉर है इसमें पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। अगली जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो बिल्कुल टफ होगी क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया भी एशेज खेल के आएगी और एशेज के बाद से उनकी जो जिस तरह की ट्रेनिंग हुई होगी और उनके जो प्लेयर्स होंगे वो पूरे मोमेंटम में होंगे, फॉर्म में होंगे और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे, तो यकीनन पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के प्लेयर्स और स्पेशली जो टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, अजहर अली हो गए, फवाद आलम हो गए, बाबर आजम हो गए, इनको परफॉर्म करने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।